तो मार्वल की दुनिया में सुपर हीरोज से लेकर सुपर विलन्स तक पावर्स लगभग सबके पास है और अपनी इन्हीं पावर्स से मार्वल के हीरोज और विलन्स ने हमें कई बार हैरान किया है। लेकिन दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया में कुछ मोमेंट्स ऐसे भी रहे हैं जिनके अंदर मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आए हैं जितने पावरफुल होने के बारे में हमने उनके बारे में कभी सोचा भी ना हो। फिर चाहे हम बात करें सर्टर के इटर्नल फ्लेम को पाकर पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देने की, या फिर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर उठाने के बाद पूरे बैटल ऑफ वकांडा को डोमिनेट करने की। इस तरह के सभी सीन्स के अंदर इन कैरेक्टर्स ने अपनी पावर से हमें शॉक करके रख दिया है। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली इन्हीं सारे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं एंड मार्वल मूवीज के उन सारे मोमेंट्स को देखने वाले हैं जिन मोमेंट्स के अंदर इन टॉप 10 कैरेक्टर्स ने अपनी पावर्स को एक्सट्रीम लेवल पर यूज किया है, या फिर यूं कहें इन मोमेंट्स के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स अपने एक्सट्रीम फॉर्म में आ चुके थे। सो दोस्तों, ये वीडियो काफी कमाल होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही आप कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि आप सबको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया है, या फिर आप इनमें से कौन से कैरेक्टर की अल्टीमेट पावर्स को देखकर सबसे ज्यादा हैरान हुए हैं। बाकी दोस्तों, आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, सेंट्री। तो सेंट्री वैसे ही मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। इसके साथ ही सेंट्री के लिए तो ये तक कहा जाता है कि उसके अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स भी है। मार्वल के अंदर सेंट्री ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हल्क और थॉर जैसे कैरेक्टर से भी सीधी टक्कर ले सकता है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जब हल्क वर्ल्ड वॉर हल्क बन गया था एंड उसने अर्थ पे आके पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था, तब उस टाइम पर भी वो हल्क ही था जिसने वर्ल्ड वॉर हल्क से आकर फाइट की थी एंड उसे फाइट में शांत भी किया था। और इसीलिए दोस्तों, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, यही पावरफुल सेंट्री तब और भी ज्यादा पावरफुल, डेंजरस और खतरनाक हो गया था जब एमसीयू के थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर ये वॉइड के फॉर्म में आ गया था। और वो इसीलिए क्योंकि जिस मोमेंट के अंदर सेंट्री वॉइड में कन्वर्ट हुआ था उस टाइम पर वो अपने सामने के सभी इंसानों को बिना हाथ लगाए एक चींटी की तरह मसल रहा था। और इसीलिए दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सेंट्री ने अपने वर्ड की पावर से हम सभी को हैरान कर दिया था। नंबर 9, सर्टर। तो फायर डीमन सर्टर मार्वल का एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है। ये सर्टर मस्विलहाइम का राजा है, जो मस्विलहाइम एस्गार्ड की तरह बाकी 9 रियम्स का पार्ट है। इसके साथ ही अगर सर्टर की पावर्स की बात की जाए तो सर्टर के पास फायर की पावर्स हैं और इनके अलावा उसके पास ट्विलाइट नाम की एक स्वॉर्ड भी है। सर्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आज से लाखों साल पहले थॉर के फादर ओडिन से भी फाइट करके उन्हें टक्कर दे चुका है। हालांकि उसी फाइट के अंदर ओडिन ने सर्टर को डिफीट कर दिया था और सर्टर से उसकी पावर सोर्स जिसका नाम इटर्नल फ्लेम है उसे छीनकर एस्गार्ड में बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, एमसीयू की थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर जब थॉर के कहने पर ही लोकी सर्टर के मुकुट को उसके इटर्नल फ्लेम में डाल देता है, तब उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सर्टर न सिर्फ वापस जिंदा हो जाता है बल्कि उसे उसकी इटर्नल फ्लेम की पावर्स भी वापस मिल जाती है। और फिर इसीलिए वो सबसे पहले तो एस्गार्ड के महल को डिस्ट्रॉय करता हुआ हजारों फीट लंबा हो जाता है एंड देन अपने स्वॉर्ड के कुछ ही अटैक्स के अंदर पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और दोस्तों, एमसीयू के अंदर यही वो मोमेंट होता है जिस टाइम पर सर्टर सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। नंबर 8, हॉकाई। तो हॉकाई एक क्लिंट बार्टन मार्वल के ओजी एवेंजर्स का हिस्सा है, जो कि एमसीयू में सबसे पहले सामने आया था द एवेंजर्स के अंदर। हॉकाई मार्वल का एक ह्यूमन सुपर हीरो है जिसके पास वैसे तो कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन हॉकाई की जो आर्चरी स्किल्स है वैसी स्किल्स मार्वल में और किसी के पास भी नहीं है। हॉकाई एवेंजर्स टीम का वो मेंबर है जो कि बिना किसी सुपर पावर्स के होते हुए भी टीम के पावरफुल से पावरफुल मेंबर के साथ कदम मिलाकर चलता है। लेकिन दोस्तों, हॉकाई को उसके सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस फॉर्म में हमने तब देखा था जब वो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हॉकाई से रोनिन बन गया था। असल में थैनोस के स्नैप के बाद हॉकाई की पूरी फैमिली भी धूल बनकर खत्म हो गई थी और इसीलिए अपनी फैमिली को खोने के गम में हॉकाई की पर्सनैलिटी चेंज हो गई और वो सीधा रोनिन नाम का एक किलिंग मशीन बन गया। एंड फिर उसके बाद ही हॉकाई ने दुनिया भर में क्रिमिनल्स की लाशों का ढेर बिछा दिया। और दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हॉकाई ऐसे मेंटल स्टेट में आ चुका था कि अगर उस टाइम पर ब्लैक विडो जैसे 10 फाइटर्स भी हॉकाई से फाइट करते हैं तो हॉकाई उन सब का बारी बारी करके काम तमाम कर सकता था। नंबर 7, जीन ग्रे। तो मार्वल की जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल की म्यूटेंट है, जिसकी अगर म्यूटेंट पावर्स की बात की जाए तो जीन ग्रे के पास है टेलीपैथिक एबिलिटीज। जीन ग्रे बेसिकली अपने दिमाग की मदद से एम्पैथी एंड टेलीपैथी कर सकती है और इन सब के साथ ही उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स भी हैं, विच मींस जीन ग्रे के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो किसी के दिमाग को पढ़ सकती है, उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, किसी के माइंड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है, किसी की फीलिंग्स जान सकती है, उसकी फीलिंग्स को चेंज कर सकती है, वो किसी को इल्यूजन्स दिखा सकती है, चाहे तो किसी को इल्यूजन्स में फंसा सकती है, किसी चीज को बिना हाथ लगाए उसे उठाकर किसी और पर वार कर सकती है, किसी के साथ अपने माइंड को ट्रांसफर कर सकती है, किसी के माइंड की मेमोरीज को इरेज कर सकती है, और तो और जीन ग्रे चाहे तो किसी को बिना हाथ लगाए उसके माइंड को डिस्ट्रॉय करके उसे खत्म भी कर सकती है। और इसीलिए अगर मार्वल यूनिवर्स के अंदर प्रोफेसर एक्स को छोड़ दिया जाए तो फिर उसके बाद जीन ग्रे की टेलीपैथिक पावर सबसे सुपीरियर है। लेकिन दोस्तों, यही जीन ग्रे तब और भी ज्यादा पावरफुल हो
जाती है जब एक्समैन डार्क फिनिक्स मूवी के अंदर फिनिक्स फोर्स उसकी बॉडी से बॉन्ड होती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जीन ग्रे का पावर लेवल एक कॉस्मिक बीइंग जितना हो जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि फिनिक्स फोर्स खुद एक कॉस्मिक बीइंग है जो कि जिसके साथ भी बॉन्ड होती है वो उसे एक कॉस्मिक बीइंग बना देती है। और इसीलिए तो इस पूरे सीन के अंदर जीन ग्रे सबसे पावरफुल होती है, जिस वजह से ना तो कोई जीन ग्रे को छू पाता है ना ही कोई उसे नुकसान पहुंचा पाता है। और तो और जब एक बार जीन ग्रे की बॉडी इंजर्ड होती है तभी वो बड़े आराम से उस चीज को रिवर्स कर देती है एंड अपनी पूरी बॉडी को ठीक कर लेती है। नंबर 6, थॉर। तो अपने तूफान का नेता थॉर वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, इसलिए उसके पास सारी गॉडली पावर्स हैं। साथ ही साथ थॉर के पास उसका म्योनिर भी हुआ करता था, जिसकी मदद से थॉर न सिर्फ फ्लाई कर पाता था बल्कि वो बड़े से बड़े दुश्मनों को भी चुटकियों में ढेर कर देता था। लेकिन जब इसी थॉर की बहन उसका म्योनिर तोड़ देती है और आगे चलकर थैनोस उसे बुरी तरह से पीट देता है, तब उसके बाद ही थैनोस को रोकने के लिए और उससे अपने भाई लोकी का बदला लेने के लिए थॉर एक पूरे न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को झेलकर अपने लिए एक पावरफुल वेपन क्रिएट करवाता है, जिसका नाम होता है स्टॉर्म ब्रेकर। बट वो स्टॉर्म ब्रेकर जैसे ही थॉर के हाथों में आता है वैसे ही उसके बाद थॉर पूरे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब थॉर बैटल ऑफ वकांडा में आकर वहां पर डोमिनेट करता है तब उस टाइम पर थॉर की पावर्स और उसके अटैक्स को देखकर हमें समझ में आता है कि आखिरकार थॉर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और इसीलिए दोस्तों ये वाला मोमेंट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का वो मोमेंट होता है जिस सीन को देखकर मार्वल के हर एक फैन को गूज़बम्प्स आ गए होंगे। नंबर 5, लोकी। तो थॉर का भाई लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ है, यानी कि शरारतों का देवता। लोकी ओडिन का अडॉप्टेड सन है जिसे ओडिन लाया था योटनहाइम से। लेकिन अब क्योंकि थॉर का सौतेला भाई था और वो उम्र में थॉर से छोटा भी था, इसलिए बचपन से ही वो थॉर से चिढ़ने लगा एंड उसने थॉर के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी अपना दुश्मन समझ लिया। और यही चीज कारण बनी लोकी के आगे चलकर एक विलन बनने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसी एमसीयू के अंदर लोकी की टीवी सीरीज आई वैसे ही उस टीवी सीरीज के अंदर लोकी एक सुपर विलन से एक सुपर हीरो बन गया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर बात करें लोकी के सबसे बेस्ट मोमेंट की, यानी कि ऐसे मोमेंट की जिस टाइम पर लोकी सबसे पावरफुल हो गया था, वो सीन भी हमें लोकी के सीजन 2 में देखने को मिला था। क्योंकि उस टाइम पर जिस टाइम पर टाइमलाइंस के ब्रांचेस को बचाने के सारे तरीके बंद हो गए थे, तब ये देखकर ही लोकी ने इस काम को अपने हाथों से करने का फैसला लिया और वो निकल पड़ा टेम्पोरल लूम को ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होते ही जैसे सारे ब्रांचेस मरने लगे, तब लोकी ने उन सारे ब्रांचेस को पकड़कर उन्हें अपनी पावर्स ग्रांट की और फिर उन सारे ब्रांचेस को जिंदा करके उन सबके सेंटर में बैठ गया और बन गया पूरे मार्वल मल्टीवर्स को जिंदा रखने वाला गॉड लोकी। हालांकि लोकी का ये वाला सीन भी इतना ज्यादा आइकॉनिक था कि इस सीन को एक टीवी सीरीज की बजाय एक प्रॉपर मूवी में डाला जा सकता था। नंबर 4, थैनोस। सो दोस्तों थैनोस एमसीयू के इन्फिनिटी सागा का बिग डैडी था और इस थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में अपनी एंट्री के साथ ही इस बात को साबित कर दिया था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। क्योंकि थैनोस ने अपनी एंट्री के साथ ही न सिर्फ थॉर को घसीटा था बल्कि जब हल्क ने उस पर अचानक से हमला किया तब उसने हल्क को भी बड़े आराम से डिफीट कर दिया था। यहाँ तक कि सिर्फ ये नहीं बल्कि जब सुपर हीरोज की फाइट थैनोस से उसके टाइटन प्लेनेट पर हुई थी तब वहाँ पर भी न डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोक पाए और न ही अपने मार्क 50 आर्मर के साथ आयरन मैन उसे रोक पाया। और थैनोस ने बारी बारी करके 6 के 6 स्टोन्स हासिल कर लिए और एक बार जैसे उसके पास 6ठा स्टोन आया वैसे ही वो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन गया। अब ये वाला जो सीन था वो इसलिए भी थोड़ा स्पेशल था क्योंकि थैनोस के सारे स्टोन्स हासिल करते ही थॉर ने उस पर अटैक कर दिया था। यहाँ तक कि जब थैनोस ने अपने 6 स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स थॉर पर इस्तेमाल की तब भी थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवर पावर किया और अपने स्टॉर्म ब्रेकर को सीधा थैनोस की छाती में घुसा दिया। और इसीलिए दोस्तों इस सीन को देखकर हमें उम्मीद मिली थी कि अब शायद से थॉर थैनोस को स्नैप करने से जरूर रोक लेगा, लेकिन इसी मोमेंट पर थैनोस ने हम सबको गलत साबित किया और उसने देखते देखते स्नैप करके आधे यूनिवर्स को धूल बना दिया। नंबर 3, स्कारलेट विच। तो वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल विच है जो कि यूज करती है केओस मैजिक को। स्कारलेट विच वैसे इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर अकेले एक हाथ से थैनोस को रोक लिया था और अपने दूसरे हाथ से विजन के सर में लगे माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि जब आगे चलकर वो एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के सामने आई तब जहां बाकी के दूसरे कैरेक्टर्स थैनोस के सामने टिक भी नहीं पा रहे थे, वहीं पर स्कारलेट विच वो पहली ऐसी कैरेक्टर बनी जिसने थैनोस की बैंड बजा दी और थैनोस को मजबूर कर दिया सब पर आग बरसाने के लिए। लेकिन दोस्तों स्कारलेट विच ने हम सभी को तब शॉक कर दिया जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सामने आई, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर न सिर्फ स्कारलेट विच की पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी बल्कि इसके साथ ही वो डार्क होल्ड की नॉलेज भी ले चुकी थी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि स्कारलेट विच ने हम सभी को तब शॉक करके रख दिया जब उसका सामना अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी टीम से हुआ, क्योंकि इस बैटल से पहले तक हम सभी को ऐसा लग रहा था कि ये इल्यूमिनाटी टीम के मेंबर्स वांडा को बहुत ही अच्छी टक्कर देंगे, क्योंकि एज ऑफ कोर्स इस टीम के अंदर कैप्टन मार्वल, कैप्टन कार्टर, फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स और इवन एक्समैन टीम से प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर भी थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्कारलेट विच इतनी ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव थी कि उसने अपने सामने की इल्यूमिनाटी टीम को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया और इस टीम का कोई भी मेंबर स्कारलेट विच का बाल तक बाका नहीं कर पाया। और इसीलिए दोस्तों इस पूरे सीन ने हम सारे फैंस को हैरान करके रख दिया था। नंबर 2, आयरन मैन। तो आयरन मैन यानी कि अपना जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट टोनी स्टार्क पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर है। टोनी स्टार्क जैसा ना तो कोई था और ना ही कोई होने वाला है। और जहां तक बात रही आयरन मैन के बेस्ट मोमेंट्स की, तो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब तक हमने आयरन मैन के बहुत सारे बढ़िया मोमेंट्स देख लिए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एमसीयू के उस मोमेंट की जिस टाइम पर आयरन मैन अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ चुका था, तो वो वाला सीन था आयरन
आयरन मैन का एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का फिनाले सीन। क्योंकि दोस्तों वो वाला मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था जिस टाइम पर न सिर्फ थैनोस ने सारे हीरोज को ढेर कर दिया था, बल्कि इसके साथ ही सभी हीरोज इस बात की उम्मीद भी छोड़ चुके थे कि वो लोग थैनोस को हरा भी पाएंगे। बट उस टाइम पर भी एक और इकलौता सुपर हीरो ऐसा भी था जिसने अपने आखिरी दम तक थैनोस के सामने हार नहीं मानी थी, और वो सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि अपना आयरन मैन ही था, जिसने की थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट हासिल करने के बाद भी उस पर हमला किया और देखते देखते अपने आयरन मैन सूट की मदद से थैनोस के सारे स्टोन्स को अपने सूट में ले लिया, और फिर उसके बाद एक ही स्नैप से थैनोस एंड उसकी पूरी आर्मी को खत्म करके रख दिया। अब दोस्तों इस पूरे सीन के अंदर न सिर्फ आयरन मैन अपने सबसे पावरफुल स्टेट में था, बल्कि उसके इस मोमेंट ने हम सबको हैरान करके भी रख दिया था, क्योंकि इसके ठीक पहले तक हम सबको ऐसा लग रहा था कि इस पूरे बैटल को थैनोस ने जीत लिया है। लेकिन एट द फाइनल मोमेंट आयरन मैन ने हम सबको गलत साबित किया और पलक झपकते ही थैनोस एंड उसकी आर्मी को डिफीट कर दिया। अब हालांकि दोस्तों देखा जाए तो आयरन मैन की तरह ऐसा स्नैप हल्क ने भी किया था, लेकिन हम यहाँ पर उस वाले सीन को ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हल्क का स्नैप करना न सिर्फ आयरन मैन के स्नैप करने से सिमिलर था, बल्कि वो पूरा सीन पहले से प्री प्लान्ड भी था। नंबर 1 कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि जाना जाता है अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अपनी बहादुरी के लिए। कैप्टन अमेरिका बेशक से बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन तब भी वो ऐसे बड़े बड़े खतरों के सामने आकर खड़ा हो जाता है जिनके सामने खड़े होने से पहले और किसी को 10 बार सोचना पड़े। एमसीयू के एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब थैनोस ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर अर्थ पर हमला किया था, तब थैनोस ने अर्थ के सारे हीरोज को लटा कर रख दिया था। लेकिन फिर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कैप्टन अमेरिका इकलौता ऐसा सुपर हीरो था जो कि अपनी टूटी हुई शील्ड के साथ भी थैनोस एंड उसकी पूरी आर्मी के सामने आकर खड़ा हो गया था, वो भी इस बात को जानने के बावजूद कि वो अकेला थैनोस की आर्मी के सामने टिक भी नहीं सकता है। बट दोस्तों इसी मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका का एक और ऐसा मोमेंट था जिस मोमेंट में कैप्टन अमेरिका न सिर्फ अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था, बल्कि इसके साथ ही मूवी के अंदर उस सीन को देखकर मार्वल का हर एक फैन अपनी सीट पर खड़ा हो गया था। एंड दोस्तों वो वाला सीन था कैप्टन अमेरिका का थॉर के म्योनिर को उठाने वाला सीन, क्योंकि कैप्टन अमेरिका थॉर के म्योनिर के लिए वर्दी है, और इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम में वो जैसी थॉर के म्योनिर को लिफ्ट करता है, वैसे ही वो न सिर्फ गॉड ऑफ थंडर की सारी पावर्स को पोजेस कर लेता है, बल्कि उसके बाद ही वो म्योनिर और अपने शील्ड के साथ मिलकर मैड टाइटन थैनोस को फिजिकली बहुत ज्यादा डैमेज भी देता है, जिसके बाद ये पूरा सीन मार्वल के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक बन जाता है। सो दोस्तों यही थी वीडियो एमसीयू के उन टॉप 10 कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि एक स्पेसिफिक मोमेंट के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुके हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आपको इनमें से कौन से कैरेक्टर का मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया है आप उसके बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।